हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद बाजिया विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10th के ज्योग्राफी चैप्टर के अंतर्गत सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 3 यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स यानी खनिज और ऊर्जा संसाधन का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था कोयला यानी कोल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। प्रोडक्ट ये कोयला प्रोडक्शन उत्पादन और जो इसका वितरण किस प्रकार से होता है कोल के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में कि भारत में अपना टॉपिक है आज का भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण। ये टॉपिक से अपना भारत में कोयले का भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण कि उत्पादन पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है, किस प्रकार से, तो पेट्रोलियम के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है पेट्रोलियम के बारे में कि किस प्रकार से जो देखो हमारे देश में पेट्रोलियम का जो उत्पादन या भंडार है वो बहुत कम है। इस कारण से विदेशों से 70% इसका आयात करते हैं, यानी जो आयात करते हैं वो विदेशों पर ज्यादा डिपेंड है, जैसे सऊदी अरब है, कुवैत वगैरह है, ईरान है। इस प्रकार के जो देश है उनसे अपन मंगवाते हैं 70% विदेशों और 30% भारत में। इसी वजह से जो इसकी कीमतें वगैरह लगातार बढ़ती रहती हैं। तो जबकि पेट्रोल आज वर्तमान में हमने जिस प्रकार से पढ़ा था कि कोयला पहले पढ़ा था कल के चैप्टर में कि कोयला किस प्रकार से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही पेट्रोलियम में जिस प्रकार से परिवहन यानी यातायात है, परिवहन और उद्योग उन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। यानी परिवहन के जो साधन है और उद्योगों में जिस प्रकार से जो मशीनरी वगैरह है इनमें इनका यूज होता है। और ये मुख्य रूप से जो इनमें इनका उपयोग अपन कर सकते हैं, जो पेट्रोलियम वगैरह है यानी जो है परिवहन के साधन में इसका उपयोग होता है, उद्योग में है, मशीन, तो इस प्रकार से ये इनमें से होता चला जाता है। और इनका जो कई बार उपयोग पूछे कि परिवहन के साधन और मशीनरी में इनका उपयोग होता है। तो पेट्रोलियम वगैरह हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यहाँ पर कैसे है, इनके लिए बहुत जरूरत है कि परिवहन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था है उसका एक आधारभूत तत्व है पेट्रोलियम। और जो जिस प्रकार से हमारे देश में इसका उत्पादन कम होता है इसलिए विदेशों से लगभग 70% हम आयात करते हैं। ईरान है, सऊदी अरब है, कुवैत वगैरह इस प्रकार के जो देश होते हैं उनसे हम जिस प्रकार से ये करते रहते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पेट्रोलियम के भंडार। अब सबसे पहले इसके भंडार पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम है उसके भंडार। तो इसके भंडार जब भी हैं तो अपन इसके भंडार देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके जो भंडार वहां पर आए। तो वही नदी घाट में जिस प्रकार से जो पेट्रोलियम हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम किस प्रकार से कहां से, इधर से आसाम हमने देख रखा है कि असम के बाद में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन्हीं राज्यों से जिस प्रकार से ये प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले हम क्षेत्र देखते हैं कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और असम, सबसे पहले असम से निकाला गया था। उसके बाद में सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई से होता है और गुजरात है। और वर्तमान में जिस प्रकार से सर्वाधिक जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो यहाँ से होना शुरू हो गया है। कच्चे तेल में किस प्रकार, तो यहाँ पर से हमें ये पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये है, तो यहाँ तक अपन क्लियर कर चुके हैं कि सबसे पहले राज्य हमें याद है, 4 राज्य इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 ये और एक यहाँ से जिस प्रकार। तो इसका जो उत्पादन है वो अब अपन यहाँ से देखते हैं, मतलब जो इसके भंडार है। जैसे असम में है ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी है, वह सूरमा घाटी, ब्रह्मपुत्र व सूरमा घाटी। एक यहां से जो समुद्र, दूसरा पश्चिम बंगाल में जो होता है कि पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा क्षेत्र से
उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग हो जाएगा हिमालय का तराई क्षेत्र, और राजस्थान व गुजरात, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र क्षेत्र, और महाराष्ट्र में अरब सागर में, महाराष्ट्र में अरब सागर में बॉम्बे हाई व बस्सी तटीय क्षेत्र हो जाएगा। और अगला है गोदावरी कावेरी डेल्टा क्षेत्र, गोदावरी कावेरी नदियों का डेल्टा जो क्षेत्र है वो इसमें से हो जाएगा। तो भारत में जो इसके भंडार है वो अपन देख रहे हैं आराम से कि पेट्रोलियम का जो उत्पादन, यानी सबसे पहले जो भंडार वितरण वगैरह, अगर कभी पर्टिकुलर भंडार पूछ ले तो हमें ये बताना इसमें भंडार में आ जाएंगे कि इसका भंडार मुख्य रूप से जैसे असम में ब्रह्मपुत्र व सूरमा घाट, बहुत लोगों ने ब्रह्मपुत्र व पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा, एक हो जाएगा गोदावरी कावेरी जो महाराष्ट्र में है कि गोदावरी कावेरी जिस प्रकार से नदियों का डेल्टा क्षेत्र। फिर उड़ीसा का तटीय भाग लेंगे, हमेशा जो तट पर स्थित है हिमालय का तराई वाला जो भाग लेंगे, और जो गुजरात महाराष्ट्र हमने पढ़ा था कि राजस्थान आ गया, और गुजरात का सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र से जिस प्रकार से प्राप्त करते हैं वहां पर से। और महाराष्ट्र में जो अरब सागर में स्थित जो स्थान है दो है, बॉम्बे हाई बहुत प्रसिद्ध है, भारत में सर्वाधिक तेल का वर्तमान में उत्पादन बॉम्बे हाई से हो रहा है कि महाराष्ट्र में अरब सागर, बॉम्बे हाई और बस्सी तटीय क्षेत्र। तो ये है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वही पश्चिम बंगाल जो आसाम है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह, हिमालय, राजस्थान, गुजरात अपने एरिया, महाराष्ट्र बॉम्बे वगैरह, गोदावरी कावेरी क्षेत्र, सूरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से, यहाँ से जिस प्रकार से ये अपने हैं कि इसके जो भंडार है भारत में कि वर्तमान में यहां से अब इसके उत्पादन क्षेत्र देखते हैं अपन। भंडार के बाद में उत्पादक क्षेत्र या वितरण, जो भी मतलब इसमें से है, उत्पादक क्षेत्र कह दो, उत्पादन कह दो, या किन राज्यों से प्राप्त किया जाता है, वो एक ही बात है आराम से। उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं वो देखो, इसमें उत्पादक क्षेत्र में भी पढ़ा 4 राज्य जो मेन है। सबसे पहले आसाम, महाराष्ट्र, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत इजी टॉपिक है। आसाम है, महाराष्ट्र, गुजरात है और राजस्थान, ये 4 हैं जहां से 90 से 91% जो तेल है उसके उत्पादन होता है। इन्हीं 4 राज्यों से, भारत में मेन 4 राज्य हैं जो खनिज तेल या पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इन पेट्रोलियम जो खनिज है कि पेट्रोलियम पदार्थ या भारतीय पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन वितरण या पेट्रोलियम जो खनिज है उसका उत्पादन वितरण है वो है असम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात और राजस्थान, और अन्य जो आ जाते हैं वो 2 हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अन्य में ये 2 हैं, बस इनको केवल राज्य याद करने में इनमें से स्थान देते हैं। यानी 4 भारत में कुल जो पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन होता है 90 से 91% इन 4 राज्यों से, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से। सबसे पहले महाराष्ट्र में देखते हैं डिगबोई, जहां पर भारत में सबसे पहले जो खनिज तेल है या पेट्रोलियम जो प्राप्त किया गया वो डिगबोई से प्राप्त किया गया। डिगबोई
डिगबोई के बाद में फिर बात करते हैं, डिगबोई है, उसके बाद में हुगरीगंज है, डिगबोई, हुगरीगंज, मोरेन, और फिर उसके बाद में डिगबोई मेन होता है, इसमें डिगबोई, हुगरीगंज है, मोरेन है, 3 इसमें से ये हो गए हैं। उसके बाद जो चलते हैं अपन लखीमपुर, बदरपुर और मसीमपुर। लखीमपुर, बदरपुर और मसीमपुर, ये 3 पुर वाले हो जाएंगे आराम से। असल में जो मेन है डिगबोई, हुगरीगंज और मेन जो इसमें से आता है वो है डिगबोई। कैसे में जो डिगबोई, हुगरीगंज और मोरेन, फिर लखीमपुर, बदरपुर और मसीमपुर, ये पूरा हो जाएंगे। लखीमपुर, बदरपुर और मसीमपुर जो अन्य होते हैं, और एक और होता है डिगबोई, नाहरकटिया। ये 2 मेन हो जाते हैं कि डिगबोई और नाहरकटिया। इसके बाद में इसके जो देखें महाराष्ट्र में 2 हैं अरब सागर में, बॉम्बे हाई व बसे तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र में 2 हैं, बॉम्बे हाई व बसे तटीय क्षेत्र। जो गुजरात में अंकलेश्वर है, कलोल है कि अंकलेश्वर, कलोल, लुनेन क्षेत्र और मेहसाना क्षेत्र, ये हो जाएगा। इसमें राजस्थान में बाड़मेर प्रमुख रूप से है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, राजस्थान में ये है। और ये यानी 90 से करोड़। अब हमें इनमें से अगर असम में हमें कभी पढ़ना हो, डिगबोई, नाहरकटिया मेन स्थान होते हैं, अन्य में हो जाएंगे डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरीगंज और मोरेन, ये मेन है। अन्य में आ जाएंगे लखीमपुर, बदरपुर और मसीमपुर। डिगबोई, हुगरीगंज और नाहर। बाद में सबसे पहले जो खनिज तेल प्राप्त किया गया था वो डिगबोई से प्राप्त किया गया था। महाराष्ट्र में 2 हैं, बॉम्बे हाई और बसिया। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो बॉम्बे हाई से होता है, लगभग 63% उत्पादन। तो महाराष्ट्र में 2, बॉम्बे हाई और बसे। गुजरात में अंकलेश्वर और कलोल, इनमें मेन है अंकलेश्वर और कलोल, उसके बाद लुनेन और मेहसाना क्षेत्र। अंकलेश्वर और कलोल हो गया। वैसे ही राजस्थान में बाड़मेर नंबर 1 पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो राजस्थान से जो प्राप्त किया है, बाड़मेर से फिर बाद में देखो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इन क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं। और अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। 90 से 91% इन राज्यों से, और इन राज्यों में इन स्थानों असम, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरेन। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, बसे। गुजरात में अंकलेश्वर और कलोल। राजस्थान में बाड़मेर में है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो इसमें से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये आराम से। गुजरात, अंकलेश्वर, कलोल, लुनेन और मेहसाना। अरब सागर महाराष्ट्र में, अरब सागर में है, अरब सागर में स्थित है दोनों, बॉम्बे हाई और बसे। बॉम्बे हाई से सर्वाधिक मात्रा में तेल प्राप्त किया, और सबसे पहले तेल की खोज की गई थी डिगबोई नामक स्थान पर। सर्वाधिक तेल बॉम्बे हाई से। और वर्तमान में राजस्थान की बात कर रहे हैं हम कि 17 फरवरी की बात है, 17 फरवरी 1923 में राजस्थान के उस समय जो राज्यपाल थे कल्याण सिंह ने कहा था राजस्थान में, उस समय राज्यपाल थे 2019 की बात है, 2017 में ही हो गया था, ये 23 फरवरी हो जाएगा। 23 फरवरी 2017 को उस समय जो राजस्थान के राज्यपाल थे कल्याण सिंह, उसने कहा था कि भारत में सबसे कच्चे तेल का सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो राजस्थान से हो रहा है। 2017 का दिन राजस्थान में होने लगे, लेकिन आपको बुक्स में दिए गए, लेकिन वर्तमान में राजस्थान से भी ज्यादा उत्पादन होने लगे कच्चे तेल का। इसलिए राजस्थान में बाड़मेर जिले में जिस प्रकार से, बड़ोदरा में जिस प्रकार से तेल रिफाइंड
प्रयोगशाला भी स्थापना की जा रही है, यानी कहने का मतलब वहां पर स्थापित की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, यानी ये पूरी होती है राजधानी बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से योजित। तो ये क्षेत्र है, ये राज्य, और इन राज्यों में ये क्षेत्र मेन हो गए। डिगो में सबसे पहले बॉम्बे प्रमुख हो गया, और उसके बाद में गुजरात के ये है, राजस्थान में बाड़मेर प्रमुख हो गया, और राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल का उत्पादन, कच्चे तेल का जिस प्रकार से उत्पादन राजस्थान से भी होने लगे। तो ये विषय, तो ये कभी अगर पूछे, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तेल उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताओ, कई बार 4 राज्यों के नाम पूछे तो राज्यों के बाद राजस्थान में कि राजस्थान किन जिले से प्राप्त किया जाता है, जिले बता देंगे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, और 90 से 91% ये 4 राज्य हैं, इनसे ये स्थान है। डिगबोई कहाँ है? असम में। बॉम्बे है महाराष्ट्र में। बाड़मेर राजस्थान। अंकलेश्वर फ्लोर ये है। तो ये अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो खनिज तेल है उसकी उपयोगिता किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये। अब उसके बाद भी अपन जो देख रहे हैं वो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगला जो टॉपिक होगा वह प्राकृतिक गैस। इसी में देखो प्राकृतिक जो गैस है वो पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोलियम जो खनिज है, खनिज तेल है, उसके साथ ही पाई जाती है। पेट्रोलियम जिस प्रकार से जो प्राकृतिक गैस होती है वो पेट्रोलियम ऊपर होता है, प्राकृतिक गैस नीचे हल्की होने की वजह से जिस प्रकार से नीचे पाई जाती है, पेट्रोलियम जो ऊपर पाया जाता है और ये गैस नीचे पाई जाती है हल्की होने की वजह। तो प्राकृतिक गैस है उसके भी अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक गैस है के भंडार और इनके उपयोग भी देखेंगे। प्राकृतिक गैस से संबंधित टॉपिक इसी का है। तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस के मुख्य रूप से जो भंडार है भारत में वो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद त्रिपुरा। यानी भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार, प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, हमेशा खनिज तेल से नीचे पाए जाते हैं, खनिज तेल ऊपर पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस के भंडार यहीं पर है, तमिलनाडु में सबसे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी है। किताब में नहीं है लेकिन वहां पर है। तो यहां पर है कि प्राकृतिक गैस के जो भंडार है ये, और भारत में प्राकृतिक गैस है उसकी जिस प्रकार से जो इसका जो यानी भारत में जिस इसका जो संचालन किया जाता है वो गैस प्राधिकरण यानी भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा इसका भारतीय गैस प्राधिकरण यानी प्राकृतिक गैस प्राधिकरण इसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और इसकी उपयोगिता कहां पर होती है, उपयोगिता अपन ये देख लेते हैं। इस कंपनी के द्वारा जो इस गैस को संचालित करते हैं प्राकृतिक गैस प्राधिकरण, भारतीय गैस प्राधिकरण, तो इसके द्वारा जो इसका यूज होता है, ये कुल भारत में जो प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है उसका 38% उद्योग में, इस प्राकृतिक गैस को 38% उद्योग में, 33% जो है वो उर्वरक निर्माण में, खाद्य उद्योग उर्वरक निर्माण में करते हैं, और शेष अन्य उद्योगों में और रसोई गैस के यूज के 38% उद्योगों में लेते हैं प्राकृतिक गैस का उपयोग। 33% है वो उर्वरक वगैरह जो निर्माण यानी जो खाद वगैरह तैयार की जाती है इससे ये, और जो शेष है वो अन्य उद्योग और रसोई गैस में इसका यूज किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो हम देख लेंगे कि तमिलनाडु, सबसे पहले तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये फिर वही राजस्थान, पंजाब, राजस्थान हो गया और पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार है। तो भारत में प्राकृतिक गैस पूछे कि भंडार यहाँ पर है, और भारत में प्राकृतिक गैस है वो भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा जिस प्रकार से इसका संचालित किया जाता है, और इसका जो उपयोग होता है, इस कंपनी के द्वारा जो उपयोग है वो जिस प्रकार प्राकृतिक गैस 38 जो प्राकृतिक गैस उसका 38% उपयोग उद्योग धंधों में, 33% उर्वरक निर्माण, खाद बनाने में, और शेष अन्य उद्योगों में जिस प्रकार से रसोई गैस का यूज किया जाता है। तो ये है प्राकृतिक गैस। तो कई बार प्राकृतिक गैस
की उपयोगिता पूछी जाती है, इसके उपयोग पूछे जाते हैं, तो अपन ये बताते हैं। अब है राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार। राजस्थान में पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसके भंडार अपन को देखने। भारत में पेट्रोलियम खनिज का भारत में पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन एवं वितरण, अपना जो टॉपिक था, भारत में पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन एवं वितरण। तो यहां पर ये था अपना टॉपिक। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं, राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, पेट्रोलियम खनिज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेट्रोलियम का आ जाए कि पेट्रोलियम जो खनिज या पदार्थ है उसके राजस्थान में भंडार है। वही राजस्थान में हमने पढ़े हैं अभी कि राजस्थान में पेट्रोलियम खनिज के जो भंडार है वही बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में चार हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। मतलब यहाँ पर इसके भंडार है और यहाँ पर 12 ब्लॉक बनाए गए हैं। 12 जो क्षेत्र 12 जो ब्लॉक बनाए गए हैं उनमें से कुछ ब्लॉक प्रसिद्ध है, प्रमुख है। पहला जो ब्लॉक है जो है गुड्डामालानी, जो बाड़मेर में गुड्डामालानी सांचौर ब्लॉक। पहला ब्लॉक गुड्डामालानी सांचौर। दूसरा जो ब्लॉक है वो जैसलमेर ब्लॉक, जैसलमेर ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा बीकानेर, एक बीकानेर गंगानगर ब्लॉक। इन्हीं 4 जिलों में है। एक हो जाएगा बीकानेर और बीकानेर और नागौर ब्लॉक, यानी नागौर। यानी भारत राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, तो इनमें से ब्लॉक बना गुड्डामालानी और सांचौर जालोर में पड़ जाता है, जालोर में कुछ है। तो मेन तो ये है गुड्डामालानी वाला। फिर एक जैसलमेर ब्लॉक हो जाएगा, जैसे फिर 2 बीकानेर से शुरू होते, एक बीकानेर गंगानगर हो गया, एक बीकानेर नागौर से। तो ये 4 ब्लॉक, यानी भारत में जिस यहाँ पर भंडार है 12 ब्लॉक है, इनमें से 4 ब्लॉक है। और गुड्डामालानी जो ब्लॉक है उसमें विदेशी कंपनी है केरन एनर्जी, जो विदेशी कंपनी है केरन एनर्जी। इस कंपनी के द्वारा, यानी गुड्डामालानी सांचौर जो ब्लॉक है उसमें विदेशी कंपनी केरन एनर्जी है, उसके द्वारा जिस प्रकार से 91 कुएं खोदे गए, यानी पेट्रोलियम निकालने के लिए 91 कुएं खोदे गए, जिनमें से 2005 में व्यवसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। कितने? 12 कुएं में जिस प्रकार से व्यवसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। यानी 91 कुएं खोदे। तो राजस्थान में ये बताइए कि राजस्थान में जिस प्रकार से पेट्रोलियम है, कि राजस्थान पेट्रोलियम के जो भंडार है वो इन जिलों में स्थित है। इन जिलों में 12 ब्लॉक है। ब्लॉक ये 4 है, गुड्डामालानी सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर गंगानगर, बीकानेर नागौर। उनमें से गुड्डामालानी सांचौर ब्लॉक प्रमुख है। और इस ब्लॉक में विदेशी कंपनी है केरन एनर्जी, जो विदेशी कंपनी है, इसके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर जो मतलब खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा, और इसने इस क्षेत्र में 91 कुएं खोद दिए हैं। और उसके बाद में 2005 से 12 कुएं में जिस प्रकार से व्यवसायिक उत्पादन शुरू हो चुके हैं। 2005 से जिस प्रकार से यहाँ से कच्चा तेल निकाला जा रहा है और फिर उनको यहाँ से। तो ये राजस्थान में, कई बार पूछे कि राजस्थान में जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार कहाँ पर है, किस जिले पूछे तो जिले बताने होंगे, कब से कौन सी कंपनी, तो ये उसमें से होते हैं। अब इनमें से देखते हैं कि ये पेट्रोलियम पदार्थों की अगला टॉपिक अपना कि पेट्रोलियम पदार्थ के जो भंडार वगैरह उपलब्ध होते हैं, कि भंडार एवं उत्पादन, कि भंडार और उत्पादन जो क्षेत्र है, इन भंडार और उत्पादन क्षेत्रों से जो कच्चे तेल को, जो कच्चा तेल ऐसे प्राप्त होता है उसको रिफाइनरी के माध्यम से जिस प्रकार से, और भारत में कुल 24 प्रमुख रिफाइनरी है, हमारे देश में कुल 24 प्रमुख रिफाइनरी है, 25वीं बन रही है। जैसे ये अपने
बालोतरा भी बन रही है, बाड़मेर में जिस प्रकार, तो चॉइस में से जो उत्पादन होता है उनमें से मेन मेन के नाम हम बता देते हैं। कई बार पूछा जाता है तेल शोधनशाला, शोधनशाला हिंदी में कहते हैं रिफाइंड एंगल, कि तेल को शुद्ध करने के लिए तेल शोधनशाला कहते हैं, तेल रिफाइनरी कहते हैं। तो प्रमुख तेल रिफाइनरी है, तो प्रमुख तेल रिफाइनरी जो होती हैं वो उनमें से अपन पढ़ लेते हैं कि प्रमुख तेल रिफाइनरी कौन कौन सी है। सबसे पहले हम जो वहां से आसाम से करते हैं डिगबोई। डिगबोई में सबसे पहले जो इन पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू है, डिगबोई है, गुवाहाटी है, दोनों असम में है, डिगबोई गुवाहाटी। फिर गुजरात से शुरू करते हैं, जामनगर बड़ौदा है, ये दोनों गुजरात में, बड़ोदरा, जामनगर बड़ोदरा ये गुजरात में है। उसके बाद में हल्दिया पश्चिम बंगाल में, हल्दिया मथुरा जो प्रमुख है कि ये सभी होगी ये यहाँ पर। और उसके बाद में भी कई हैं जैसे, तो भारत में मुख्य रूप से जो होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। तो भारत में प्रमुख कई बार पूछा जाता है भारत, तो इस कच्चे तेल को चॉइस तेल रिफाइनरी के माध्यम से, जो पाइपलाइन के माध्यम से जिस प्रकार से यानी कच्चा तेल का उसको पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, वहां पर इस तेल को शुद्ध किया जाता है। तो भारत के प्रमुख रिफाइनरी डिगबोई गुवाहाटी, जामनगर बड़ौदा, ये यहाँ पर हो गया, हल्दिया है, मथुरा है, और भी ऐसे कई हैं इनमें जो भारत के प्रमुख तेल रिफाइनरी के नाम पूछे थे। इनमें से अपन बता दें, जैसे गुजरात में हो गए, इनमें से हो गए, पश्चिम बंगाल में हो गए, उत्तर प्रदेश में हो गई, मथुरा वगैरह, राजस्थान में भी जिस प्रकार से बन रही है ऐसे पंजाब में भी है, बठिंडा में है, तो वहां पर से जिस प्रकार से होते हैं और यहाँ पर से जो इनमें से होते हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पेट्रोलियम, सबसे पहले पेट्रोलियम खनिज कितना मतलब 70% ऐड करते हैं, और उसके बाद में इसका उपयोग भाई परिवहन, भाई परिवहन तो प्राकृतिक गैस में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, भाई पेट्रोलियम का अपनी परिवहन और उद्योग में जिस प्रकार से चाहिए। दूसरा जो इसके भंडार वगैरह जो राज्य का पूछे तो राज्य बने महाराष्ट्र वगैरह, और ये उसमें से डिगबोई में सबसे पहले खोज की गई थी। सबसे सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई से हो रहा है, गुजरात में, और वर्तमान में राजस्थान से सर्वाधिक मात्रा में होने लगे हैं। कई बार पूछे कि राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारतीय पेट्रोलियम खनिज उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में प्रमुख जिले वगैरह कौन से। अगला है तेल रिफाइनरी पूछे कि तेल जिस प्रकार से राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में बताएंगे, और राजस्थान में कौन सी विदेशी कंपनी कब से ये शुरू हो चुका है, तो प्रमुख थे। अगला है प्राकृतिक गैस के भंडार या उसकी उपयोगिता पूछी कि प्राकृतिक गैस है। पांचवा भारत के प्रमुख तेल रिफाइनरी के नाम, कि तेल रिफाइनरियां हैं भारत में तो उनके नाम। तो इस प्रकार से जो पेट्रोलियम है उसके बारे में अपने टॉपिक्स थे, और यहाँ पर ये टॉपिक्स है। तो आज अपना जो टॉपिक था कि भारतीय पेट्रोलियम खनिज या पेट्रोलियम पदार्थ ये की बात है का उत्पादन और वितरण। तो उत्पादन और वितरण है वो इस प्रकार से कि पेट्रोलियम वगैरह है उनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स है। थैंक यू।